जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आपको 10 पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडो हवलदार बहादुर सिंह बोहरा साहब की कहानी सुनाने वाला हूं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ करके एक छोटी सी जगह में जन्म लेते हैं बहादुर साहब। बचपन से ही शारीरिक रूप से ताकतवर और तगड़े थे, इसीलिए जब रैली के थ्रू इंडियन आर्मी में वो भर्ती होते हैं तो डायरेक्टली पैराशूट रेजिमेंट ज्वाइन करते हैं और 10 पैरा स्पेशल फोर्सेस में उन्हें भेजा जाता है। स्पेशल फोर्सेस के ड्यूटी करते हुए सन 2008 के वक्त उनका यूनिट पोस्टेड था जम्मू कश्मीर में और 25 सितंबर सन 2008 को लगभग शाम ढलने से थोड़ी सी ही पहले यूनिट में खबर आती है कि जम्मू कश्मीर के लवांस एरिया पर कुछ टेररिस्ट भागने की कोशिश कर रहे हैं। खबर मिलते ही शुरू होता है ऑपरेशन। हवलदार बहादुर सिंह साहब एक असॉल्ट टीम के स्क्वाड को कमांड कर रहे थे। ऑपरेशन शुरू करने के बाद 25 सितंबर लगभग शाम के 6:15 के आसपास में वो सभी कमांडोज उस एरिया पर पहुंचते हैं जहां से आतंकवादियों को देखे जाने की खबर मिली हुई थी। उस जगह पर पहुंचते ही हवलदार बहादुर साहब को पता चल जाता है कि टेररिस्ट यहीं पर छुपे हुए हैं। दूसरी ओर टेररिस्ट को भी ये पता चल चुका था कि यमराज 72 होर की टिकट लेकर के आ चुके हैं, फौजी ने उनको घेर लिया है। जब टेररिस्ट के सामने ये सिचुएशन आती है तो सबसे पहले वो भागने की कोशिश करते हैं और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो लोग भागने की कोशिश किए और भागते वक्त ही हमारे कमांडोज के ऊपर एक्यूरेट ऑटोमेटिक राइफल से फायर करना शुरू कर दिया। हमारे स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज के ओर से भी काउंटर फायरिंग शुरू किया गया। इस भयानक फायर के बीच में ही हवलदार बहादुर साहब को गोली लग जाती है। जब वो गिर जाते हैं तो बडीज ने इस ऑपरेशन को इवैक्यूएट करने के लिए कहा कि साहब आपको चोट लग चुकी है, यहां से हॉस्पिटल ले जाते हैं, ऑपरेशन इनको बाद में देख लेंगे। लेकिन जज्बा और जुनून देखिए, गोली लगने के बावजूद उन्होंने कहा कि इनको ठोक कर ही जाएंगे, ऑपरेशन इवैक्यूएशन नहीं होगा। इसके बाद घायल अवस्था पर भी वो खुद रेंगते हुए आगे बढ़े और अपने सटीक निशाने से एक आतंकवादी का शिकार किया। लेकिन गोली से घायल एक कमांडो यहां भी नहीं रुकता है। वो फिर से आगे बढ़ते हुए हेवी गन फायर के बीच में भी टेररिस्ट के एकदम सामने पहुंच जाते हैं और एक्सट्रीमली क्लोज कॉम्बैट में उन्होंने बाकी 2 टेररिस्ट को भी मार गिराया और इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली अंजाम दिया। लेकिन सीवियर गन शॉट की वजह से और बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। उनकी इस अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम के लिए 26 जनवरी सन 2009 को उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस वक्त पर हवलदार साहब वीर गति को प्राप्त होते हैं उनकी बेटी उस वक्त पर 2 साल की थी। जरा सोचिएगा उनके फैमिली के बारे में, उनके फैमिली के सिचुएशन के बारे में, तब आपको पता चलेगा कि फ्रीडम कभी भी फ्री में हमें नहीं मिला है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।